हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने कस्टम टेबल व्यू को इमेजेस के साथ एज ए पॉप ओवर शो करवाना है किसी और व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने सिंपल बेसिक टेबल व्यू को एज ए पॉप ओवर जो है वो शो करवाया था। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम एक कस्टम टेबल व्यू को यूज़ करेंगे जिसमें सेल्स के अंदर इमेजेस भी होंगी और टेक्स्ट भी होगा। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन है, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे एक बटन मैंने येलो कलर में लिया हुआ है जिस पे लिखा है सिलेक्ट योर फेवरेट वेब सीरीज़, और नीचे अभी हमने कोई भी वेब सीरीज़ को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए लिखा है इमेज नॉट अवेलेबल, और उस वेब सीरीज़ का नेम भी हमारे पास नॉट अवेलेबल है। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो व्यू कंट्रोलर है वो नेविगेट हो चुका है किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ जो कि एज ए पॉप ओवर हमने शो करवाया है। और आप देख सकते हैं सारे का सारा डेटा एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर वेब सीरीज़ का एक टेबल व्यू के अंदर हमने इस तरीके से डिस्प्ले करवाया हुआ है। और ये बेसिकली एक कस्टम टेबल व्यू है। इन वेब सीरीज़ में से अगर मैं कोई भी वेब सीरीज़ के सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे मैं वापस आ चुका हूँ हमारे पुराने व्यू कंट्रोलर की तरफ, और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि हमने जो सिलेक्ट की है वेब सीरीज़ वो है असुर, और नीचे उसका जो टाइटल है वो भी लिखा हुआ है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इस पर क्लिक करते हैं, कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वेब सीरीज़। जैसे मैंने ब्रीथ वेब सीरीज़ को सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डेटा जो है हमारे प्रीवियस व्यू कंट्रोलर में जो है वो रिसीव हो चुका है। और इस तरीके से अगर आप सेकंड व्यू कंट्रोलर से बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा भेजते हैं फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ, तो आपको पता ही है आपको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल वाला कंसेप्ट, जो ऑलरेडी हम 2 बार इस चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में जो है वो बता चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो एक बार उनको भी जो ज़रूर आप फॉलो कर लें। और एक यहाँ पे और ऑप्शन है कैंसिल बटन की। अगर मैं कोई भी वेब सीरीज़ का डेटा सेलेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे ऊपर लिखा हो चुका है कि इमेज नॉट अवेलेबल, और नीचे भी आ चुका है नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने कोई भी वेब सीरीज़ को जो है सेलेक्ट नहीं किया है। तो कैंसिल बटन की कोडिंग भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो थी प्रैक्टिकली हमारी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। आपको पता ही है जब भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एग्जांपल की मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड 1-2 टर्म्स ज़रूर बताता हूं, ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में जो और भी अपनी नॉलेज है वो इन्हांस कर पाएँ। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट या टर्म जिसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वो है टेबल व्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको आप कहते हैं UI टेबल व्यू क्लास, और जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो आपकी UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली सुपर क्लास है इस UI टेबल व्यू क्लास की। तो चलिए आगे बात करते हैं डेलीगेट की। तो डेलीगेट जो है वो काफ़ी कॉमन है iOS डेवलपमेंट के अंदर, और ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो नोटिफाई होगा व्हेन एवर, जब भी आपकी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ हैपन होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया
और अगर हम इस टेबल व्यू के किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो एक डेलीगेट जो है वो नोटिफाई करता है कि आपने जो है पर्टिकुलर रो को जो है वो सिलेक्ट किया है। तो यही पर्पस है डेलीगेट का। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर टेबल व्यू का डेलीगेट आप यूज़ करते हैं तो वो नोटिफिकेशन रिसीव करेगा जब भी कोई यूज़र है वो टेबल व्यू की रो पे टैप करेगा, क्लिक करेगा। और अगर आप नेविगेशन कंट्रोलर में डेलीगेट को यूज़ करते हो तो वो नोटिफाई होगा व्हेन एवर यूज़र मूव करेगा एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ। और अदर जो इम्पोर्टेंस है डेलीगेट की वो है कि आप डेटा पास कर सकते हो इन बिटवीन मेथड्स और इन बिटवीन क्लासेस। तो यहाँ पे अगला जो कंसेप्ट है वो है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक काफ़ी पावरफुल फीचर है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि एक ब्लूप्रिंट आप तैयार कर पाएँ किसी मेथड का, किसी प्रॉपर्टी का, या और भी कोई आपके पास रिक्वायरमेंट है तो उसकी फंक्शनैलिटी का जो आप ब्लूप्रिंट है वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो आप तैयार कर सकते हैं। स्विफ्ट में प्रोटोकॉल को एज ए ब्लूप्रिंट हम डिफाइन करते हैं। वो किसी मेथड का भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, जिसको कोई भी क्लास जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। वैसे तो हम सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का जो सी प्लस प्लस में हम इनहेरिटेंस का जो फंक्शन है वो तो जानते ही हैं, मगर इसमें हमारे पास स्विफ्ट में इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके पैरेलल हमारे पास डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इनके बारे में आप और भी जो नॉलेज है वो थ्रेटिकली या प्रैक्टिकली आप गूगल पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो है पॉप ओवर। तो पॉप ओवर काफ़ी एक ग्रेटफुल वे है जिसको आप यूज़र को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो स्क्रीन का जो ऑक्यूपेशन है, जो स्क्रीन का जो उसने ऑक्यूपाई करना है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए व्यू ने, वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हम पॉप ओवर को आईपैड्स के अंदर यूज़ करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जस्ट मैंने छोटी सी एक बेसिक एग्ज़ाम्पल जो है आपको समझाने के लिए जो है वो तैयार की है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी थ्योरी की बातें हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल बिगनिंग से इसकी जो शुरुआत है एक्सकोड के अंदर वो हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पे हम जो सिंगल व्यू ऐप है वही डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट नेम के अंदर आज की एग्ज़ाम्पल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट को जो है वो दे दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर इस तरीके से क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने जो है क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है यहाँ पे वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। और फ्रेंड्स,
आपको पता ही है हमने एक अपनी पेन ड्राइव लॉन्च की है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करेंगे। बस आपको उसकी जो बेसिक कॉस्ट है पेन ड्राइव की वो पे करनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप 999 रुपीज़ में जो है उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे सारे वीडियोज़ होंगे, सारा ही कोडिंग मटेरियल होगा जो आपके काफ़ी काम आएगा। तो अभी आप जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सबसे पहले हमने रेडी करना है, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे पहला व्यू कंट्रोलर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो से भी, और यहाँ से इस डॉट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। और आपने एडिटर में जाना है, एम्बेड इन करना है और यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलिए, इस तरीके से आपने नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, नेविगेशन आइटम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका टाइटल है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, इस तरीके से। चलिए, अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है बटन, और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसका फॉन्ट भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट यूर फेवरेट वेब सीरीज़। चलिए, इस तरीके से आप इस बटन का बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं येलो कर देता हूँ, इसका थोड़ी सी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है एक इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को भी मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देता हूँ। साइज़ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं सर्च करूँगा लेबल, और इस लेबल को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका फॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट आपने सेंटर में करनी है, और इसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे डन कीजिए, और यहाँ पे जो लेबल का टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल। अब हमने क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो टेबल व्यू हमने इम्प्लीमेंट करना है उसमें इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, वेब सीरीज़ की जो इमेजेस हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप किसी भी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको करना क्या है, इनको आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना है। तो मैं यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये वाली जो इमेज है इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा, और बाकी सारी इमेजेस को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस असेस फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाऊं तो बड़ी ही सिंपल जेपीजी फॉर्मेट के अंदर है इमेज, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस हमारी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और जो हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है उसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से ये आपको नज़र आती है। तो नॉट अवेलेबल वाली जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो उसको मैंने लगा दिया है। इसकी कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर दिया है स्केल टू फिल। चलिए, अब हमने अपना जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में चलते हैं और सर्च करते हैं व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर नए व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर के साथ अपनी जो कस्टम क्लास है वो अटैच करनी है। तो एक नई क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो क्लास होगी ये होगी बेसिकली कोकोआ टच क्लास। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने जो क्लास का नेम है वो अपने अकॉर्डिंगली रखना है। मैं यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो रख रहा हूँ पॉप ओवर
व्यू कंट्रोलर, और नीचे जो इसकी सुपर क्लास होगी वो होगी यूआई व्यू कंट्रोलर, इस तरीके से। और बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नई क्लास जो है वो बन चुकी है। जो कमेंट वाली लाइंस हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि कोड आप क्लियरली जब भी हम कोडिंग करें इसको आप क्लियरली देख पाएँ। इसको मैं सेव करता हूँ और अब हम इसे कनेक्ट करेंगे नए व्यू कंट्रोलर के साथ। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो नई क्लास है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे का पूरा नेम जो है वो फेच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। और देखिए क्लास के साथ कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब हमने अपना जो सेगवे है, इस बटन पे क्लिक करने पे हमें मूवमेंट इस नए व्यू कंट्रोलर की तरफ चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे एज ए पॉप ओवर शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको बटन को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ से सब मेन्यू में से सिलेक्ट करूँगा प्रेजेंट एज पॉप ओवर, और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं सेगवे मेरा जो है वो बन चुका है। अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर में भी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे व्यू को, डायरेक्टली लिखते हैं यूआई व्यू, और इस व्यू को यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं सेट। अब इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे टेबल व्यू। इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और इसका भी जो आप विड्थ एंड हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है एक बटन, और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इसकी भी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली अलाइन करते हैं सेंटर में, और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर से इसको येलो कर देता हूँ, और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैंसल, और इसका फॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसको बोल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। चलिए, तो बटन मेरा भी कैंसिल वाला जो आ चुका है। अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, प्रोटोटाइप सेल्स इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आपने 1 करना है। अब आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो है इसमें जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में लिखेंगे सेल। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करके साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 150। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी वे के साथ सेल को सिलेक्ट करके इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 150। अब हमने इस रो के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो यहाँ पे एम्बेड करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट सर्च करेंगे और इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस सेल के अंदर, और इसका जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली आप कीजिए। और अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है लेबल, और इस लेबल को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसकी भी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरीके से। चलिए, अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस इमेज व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, और इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करके इसका भी जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। अपडेट कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे इस तरीके से, आप चाहें तो रीसेट टू सजेस्टेड कंस्ट्रेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देने हैं। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने में, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा एप्लीकेशन की कोडिंग की तरफ। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हमने इस टेबल व्यू के सेल के लिए भी एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे
न्यू क्लास ऐड करता हूँ और ये जो क्लास होगी मेरी होगी कोकोआ टच क्लास। तो इस पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख दिया है टेबल व्यू सेल, और जो इसकी सुपर क्लास है वो हम यूज़ करेंगे टेबल व्यू सेल क्लास, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे इसे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो यहाँ पे कस्टम क्लास है जो सेल की वो भी बन चुकी है। अब इसको हमने सेव करना है और कनेक्ट करना है अपने टेबल व्यू सेल के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लास का नेम लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही हम टाइप करेंगे सारे का सारा जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सेव करते हैं एक बार। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हमने रेडी कर दिया है। अब हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग किस तरीके से आपने करनी है बड़े सिंपल वे के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स केयरफुली अब जो कोडिंग है वो आपने समझनी भी है मैंने किस तरीके से की है, और बाद में इसका एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करके भी देखना है। तो चलिए अब हम इसकी जो कोडिंग है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर, उस डेटा की एक स्ट्रक्चर टाइप क्लास जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक नई फाइल, और ये किस टाइप की फाइल होगी, स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब हमने इस फाइल का जो नेम रखना है वो रखना है वेब सीरीज डेटा। आप नेम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं नई फाइल मेरी जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैंने इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है। तो चलिए क्लास का जो नेम है वो हम रख देते हैं वेब सीरीज डेटा, और इसमें हम दो डेटा मेंबर्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। एक होगा वेब सीरीज़ का नेम और दूसरा होगा वेब सीरीज़ की जो इमेज है उसको भी एज ए स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है और इसको हम इस तरीके से दो डेटा जो है वो पास करेंगे डब्ल्यू इमेज, और इसको हम जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो है रिप्लेस करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है और उस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स जो हैं वो मैंने क्रिएट कर दिए हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो नई क्लास हमने क्रिएट की थी उसकी जो एरे है वो हम क्रिएट करेंगे। तो एरे क्रिएट करना बड़ा ही सिंपल है, व्यू कंट्रोलर के अंदर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारी जो क्लास हमने क्रिएट की है उसकी एक एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, वेब सीरीज लिस्ट इक्वल टू वेब सीरीज डेटा। चलिए इसको मैं इस तरीके से क्रिएट कर देता हूँ एज ए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर। अब हमने इस एरे के अंदर डेटा जो है वो फिल करना है। तो डेटा को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। नेम आप कोई भी रख सकते हैं फंक्शन का अपने अकॉर्डिंगली, बस जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो नेम आपने यहाँ पे लिया होगा सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो मैं इसका पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ वेब सीरीज़ 1 वेब सीरीज़ डेटा, और यहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करेंगे और सबसे पहली वेब सीरीज़ का जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंगली अब आपने जो भी इमेज का नेम होगा यहाँ पे, जैसे मैंने आश्रम लिया तो जो नेम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस इमेज के लिए सेम नेम मैंने यहाँ पे यूज़ करना है अपने एज ए पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे।
और इसको मैं लिख देता हूँ आश्रम इस तरीके से। और इस ऑब्जेक्ट को मैं अपेंड करूँगा वेब सीरीज़ वाली लिस्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन आपने सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी इमेजेस यहाँ पे आपने लिए हैं, उन सभी के लिए एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है और उसे अपेंड करते जाना है अपनी वेब सीरीज़ लिस्ट के अंदर। तो मैंने जो कोडिंग है वो पहले से ही कॉपी करके रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि सेम ही है हर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो मैं उन सारी इमेज जो कोडिंग है उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कमांड वी के थ्रू। आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी के लिए मैंने वन बाय वन वेब सीरीज़ 13 तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्रिएट किया है और उन्हें वन बाय वन मैंने यहाँ पे अपेंड करता गया हूँ वेब सीरीज़ लिस्ट के अंदर। अब हमें कोडिंग के अंदर जो हमने यूआई एलिमेंट्स लिए हैं उनकी रेफरेंस भी चाहिए। तो उसके लिए अब हमें जो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आईबी एक्शन एंड आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप मेरे माउस का कर्सर देख सकते हैं और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर, मगर हमने इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल से होते हुए यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को सबसे पहले ओपन करना है। और यहाँ पे अब हम इस इमेज और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से, और आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं इस आईबी आउटलेट का। मैंने जैसे रख दिया माई इमेज व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसी वे के साथ लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है माई लेबल। अब हमने जो अपना सेकंड काम करना है वो करना है, अब हमने मैनुअल में जाना है और यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट हमारा पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर है इसको ओपन करना है। और यहाँ पे भी हम जो है जो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना जो व्यू लिया था, ये जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, इसका आईबी आउटलेट हमने क्रिएट करना है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई पॉप व्यू इस तरीके से, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने अपना जो टेबल है उसका भी आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, और ये भी हमारा जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने फिल डेटा के बाद अपना जो कैंसिल बटन है इसका आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट करना है, जो कि काफ़ी इजी है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे कैंसल बटन प्रेस्ड, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमने अपनी जो कस्टम क्लास थी मैनुअल के थ्रू ओपन करेंगे, टेबल व्यू सेल की कस्टम क्लास थी माई टेबल व्यू सेल। इसमें भी हम जो सेल का इमेज का आईबी आउटलेट एंड लेबल का आईबी आउटलेट दोनों ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं, सेल के अंदर कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसी वे के साथ लेबल को भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन सारे ही मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, और एक बार मैं सारी फाइल जिसमें मैंने चेंजेस की थी उन सभी को यहाँ पे सेव करता हूँ। डुप्लीकेट नहीं हमने करना है, यहाँ पे इसको सेव करना है, और इस फाइल को भी हमने यहाँ पे सेव करना है। तो अब हम जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग करेंगे, सबसे पहले हमने कोडिंग जो करनी है वो करनी है जब हमने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। तो उस टाइम पे भी हमें जो
प्रिपेयर मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर एक प्रिपेयर मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा ताकि मैं जान पाऊँ कि कब सेगवे हमारा जो है वो एक्टिवेट हुआ है पहले व्यू कंट्रोलर से सेकंड व्यू कंट्रोलर पे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवरराइड प्रिपेयर और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ लेट वी सी इक्वल टू सेगवे डॉट डेस्टिनेशन जो है उसको टाइपकास्ट करेंगे एज ए पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर। तब हमने यहाँ पे डेलीगेट्स को यूज़ करना है, तो अभी हमने डेलीगेट्स को क्रिएट नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे इसको अभी ब्लैंक ही रहने देंगे और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने हमारा जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और उसमें हम जो टेबल है उसमें डेटा जो डिस्प्ले करवाना है उसकी कोडिंग जो है वो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर जो है वो ओपन कर लिया है और इसमें अब हम अपनी जो रिक्वायर्ड कोडिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने व्यू डिड लोड के अंदर यहाँ पे फिल डेटा को कॉल करना है। तो मैंने इस तरीके से फिल डेटा को कॉल कर दिया है। अब हमने जो मेरा माई पॉप व्यू था उसकी जो लेयर थी उसका कॉर्नर रेडियस जो है वो प्रॉपर्टी को सेट करना है, 20 कर देते हैं। और इसी वे के साथ माई पॉप व्यू के अंदर लेयर प्रॉपर्टी के अंदर मास्क टू बाउंड जो प्रॉपर्टी है उसको हम करेंगे यहाँ पे ट्रू। और इसको एक बार अब हमने सेव करना है इस तरीके से। अब हमने क्योंकि डेटा डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर, तो उसके लिए हम सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करेंगे इस तरीके से। देख लेते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर, दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, टेबल व्यू डेलीगेट एंड यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, इस तरीके से। और आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका स्केलेटन यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इसकी कोडिंग करनी है और इनके अलावा अगर कोई और रिक्वायर्ड फंक्शन चाहिए हमें तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला टेबल व्यू के अंदर आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, कितनी रोज होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वेब सीरीज़ वाली जो हमारी एरे थी उसमें है उतनी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर होंगी। अब हमने टेबल व्यू का सेकंड फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो एट, इसे कोड करना है। तो ये बेसिकली है हर एक सेल को किस तरीके से हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है उसकी कोडिंग करेंगे टेबल व्यू के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल को कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, फॉर में इंडेक्स पाथ, इसको टाइपकास्ट करेंगे एज ए माई टेबल व्यू सेल क्लास। तो आप कहेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से लिया आइडेंटिफायर, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर पाएँ। तो जो टेबल व्यू था उसके अंदर जो सेल था यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने पे यहाँ पे आइडेंटिफायर जो प्रॉपर्टी थी वो हमने सेट की थी सेल। तो सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज थी और उसका जो लेबल है उसको सेट करना है। सबसे पहले लेबल को सेट कर देते हैं। डेटा कहाँ से आएगा, वेब सीरीज़ वाली लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो और कौन सी उसकी प्रॉपर्टी को असेस करेंगे, वेब सीरीज़ नेम वाली। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो माई इमेज थी उसकी इमेज प्रॉपर्टी को सेट करना है। यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, वेब सीरीज़ वाली लिस्ट में से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वेब सीरीज़ इमेज, इस तरीके से। अब हमने इस सेल को करना है रिटर्न। चलिए, तो ये भी कोडिंग जो है वो मेरी हो चुकी है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से। अब आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो कोड करना है वो करना है प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट जो है
डेटा को पास करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेकंड व्यू कंट्रोलर से फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जो डेटा पास करना है उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे ऊपर चलता हूँ अपने पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे अब हम प्रोटोकॉल सबसे पहले क्रिएट करेंगे प्रोटोकॉल और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नेम आप दे सकते हैं प्रोटोकॉल का। मैंने इस तरीके से एक नेम दे दिया है पास वेब सीरीज़ बैक और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे सेलेक्टेड वेब सीरीज़ और यहाँ पे दो पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले वेब सीरीज़ का नेम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसके बाद में एक इमेज भी एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास करनी है। तो यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल तो क्रिएट कर दिया है। अब इसका डेलीगेट कहाँ पे हमने क्रिएट करना है, डेलीगेट क्रिएट करने के लिए हम वापस अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास में चलते हैं क्योंकि वापस डेटा इसी को हमने सेंड करना है। तो उससे पहले यहाँ पे एक पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर इस प्रोटोकॉल का एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसको हम फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से असेस कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल एस वेब सीरीज़ डेलीगेट और इसको एज ए पास वेब सीरीज़ बैक वेरिएबल की तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमने व्यू कंट्रोलर में जाना है और अपनी जो कोडिंग हमने आधी छोड़ी थी यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट के अंदर इसमें हमने डेलीगेट को सेल्फ के साथ करना है सेट। तो यहाँ पे लिखेंगे एस वेब सीरीज़ डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ और आपको पता ही है जब भी डेलीगेट को यूज़ करते हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसका जो फंक्शन है उसे हमें यहाँ पे कोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और प्रोटोकॉल कौन सा था हमारा पास वेब सीरीज़ बैक और इसमें हमने जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसको यहाँ पे कोड करना है। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा प्रोटोकॉल का स्टब जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने जो डेटा हमें रिसीव होगा सेकंड व्यू कंट्रोलर से उसको अपनी इमेज व्यू के साथ यहाँ पे सेट करेंगे हम इस तरीके से। और क्या रिसीव होगा हमारे पास वेब सीरीज़ की जो इमेज है वो इसी तरीके से लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसका डेटा कहाँ से आएगा एस वेब नेम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जो डेटा आप यहाँ पे व्यू टेबल व्यू के अंदर सेल को सिलेक्ट करके करेंगे सिलेक्ट वो ही सारा डेटा जो है जो सिलेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पे फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में आएगा और उसको हम यहाँ पे इस इमेज व्यू के अंदर और इस लेबल के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे कुछ इस तरीके से इस प्रोटोकॉल के जो रिक्वायर्ड मेथड्स हैं उनके थ्रू। अब हमने आगे क्या काम करना है, अब हमने जो हमारा इसको पहले सेव करते हैं पॉप ओवरव्यू कंट्रोलर था इसका जो कैंसिल बटन था उसकी कोडिंग करनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, जब भी हम कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डेटा पास करेंगे वापस वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज़ तो नहीं होगी। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वेब सीरीज़ डेलीगेट डॉट सिलेक्टेड वेब सीरीज़ और यहाँ पे जो वेब सीरीज़ का नेम है वो हम लिखेंगे नॉट अवेलेबल क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया होगा। और जो इमेज का नेम है वो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट अवेलेबल क्योंकि हमारे पास एक इमेज है यहाँ पे जिसका नेम ही हमने रखा है नॉट अवेलेबल जिसमें कोई भी इमेज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे और उसके बाद में हमने डिसमिस को यूज़ करना है वापस जाने के लिए। एनिमेशन को ट्रू करेंगे और कंप्लीशन को यहाँ पे करेंगे नील इस तरीके से। और अगर यूज़र जो है वो किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करता है टेबल व्यू के अंदर तब हम उस पर्टिकुलर सेल का डेटा वापस भेजेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी एक्सटेंशन के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हमने लिखना है डिड सेलेक्ट, इस तरीके से एक पैरामीटर के साथ जो फंक्शन है वो निकल के आएगा। आपने एंटर प्रेस करना है
और इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेब सीरीज़ नेम और इसको अभी के लिए हम करते हैं यहाँ पे एज ए ब्लैंक, और उसी वे के साथ वेब सीरीज़ इमेज इसको भी हम करते हैं अभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक। और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे टेबल व्यू डिड सेलेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब सीरीज़ नेम इक्वल टू वेब सीरीज़ लिस्ट इंडेक्स पार डॉट रो, और उसके साथ यहाँ पे वेब सीरीज़ का नेम, इसी तरीके से वेब सीरीज़ इमेज, वेब सीरीज़ लिस्ट इंडेक्स पार डॉट रो, और यहाँ पे वेब सीरीज़ इमेज। तो दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं उनका डेटा सेलेक्टेड सेल में से आ चुका है यहाँ पे। अब हम डेलीगेट का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और वापस जो डेटा भेजेंगे इस तरीके से, पहले वेब सीरीज़ का नेम, फिर वेब सीरीज़ की जो इमेज है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, और उसके बाद में हमने डिसमिस को यूज़ करना है वापस जाने के लिए, कंप्लीशन को नील करेंगे। अब हमने नेविगेशन कंट्रोलर को यूज़ करना है और यहाँ पे उसकी पॉप व्यू कंट्रोलर जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन करेंगे ट्रू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और मेरी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी एक पेन ड्राइव है जिसको हम सेल कर रहे हैं 999 रुपीज़ में, जिसमें हम पेन ड्राइव फिजिकली आपके घर पे भेजेंगे कोरियर के थ्रू। उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें सारी वीडियोस होंगी हमारी 250-300, और साथ में जो सारा कोड है ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे पेन ड्राइव के अंदर। तो अगर आपने वो पेन ड्राइव ऑर्डर नहीं की तो जल्दी से उसको ऑर्डर कीजिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम वापस इसको सेव करते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोई कोडिंग रह तो नहीं गई हमारी। तो यहाँ पे भी हमने कोडिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। फ्रेंड्स, हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है, कोडिंग भी रेडी है। तो चलिए इसको एक बार बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ये सिमुलेटर के अंदर जो है हमारी वर्क करती है। तो मैंने इसको बिल्ड कर दिया है और इसका बिल्ड सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। वेट करेंगे सिमुलेटर में कब तक ये जो है वो इंस्टॉल होके रन होती है, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे अच्छे से आ चुका है। मैं जैसे ही सेलेक्ट योर फेवरेट वेब सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कोई नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो हमारे से मिस हो गई है। पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने जो टेबल व्यू था उसका डेलीगेट एंड डेटा सोर्स यहाँ पे सेट नहीं किया। तो यहाँ पे कर देते हैं डेलीगेट सेल्फ के साथ माई टेबल व्यू डेटा सोर्स, इसको भी करेंगे सेल्फ के साथ इस तरीके से। तो ये जो काम किया है मैंने कौन सी क्लास में किया है, पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर के अंदर। चलिए इसको सेव करते हैं और फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं अब कैसे वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप हमारी रन हो चुकी है, बटन पे क्लिक करते हैं। डेटा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली आ चुका है। कोई भी एक वेब सीरीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, वापस कंट्रोल हमारा पहले व्यू कंट्रोलर की तरफ जा चुका है, और जो रो हमने सेलेक्ट की थी उसका डेटा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं वेब सीरीज़ वाले बटन को। अब मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, कोई भी वेब सीरीज़ को मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, और अब आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डेटा गायब हो चुका है। डिफ़ॉल्ट जो इमेज थी इमेज नॉट अवेलेबल, और जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था लेबल के अंदर वो डिस्प्ले हो चुका है। फिर से एक बार करके देखते हैं, लास्ट टाइम असुर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखिए असुर के रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे हमने कस्टम टेबल व्यू को एज ए पॉप ओवर शो करवाना है किसी व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और उसका डेटा जो है हमने पास करना है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ, जिसमें हमने कंसेप्ट जो है यूज़ किया था डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाएँ। तो चैनल के साथ बनी रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।